डियर पेरेंट्स, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेद। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करता हूं कि 6 से 12 महीने के बच्चों का वजन हम कैसे बढ़ाएं। कई पेरेंट्स मुझसे शिकायत लेकर आते हैं कि सर हमारे बच्चे का वजन बहुत कम है, वजन बढ़ नहीं रहा, हम इसको सारी चीजें खिलाते हैं तब भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा। आखिर हम क्या करें बच्चे के वजन को बढ़ाने के लिए? आप आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं तो हमें बताइए कि हम क्या बच्चे को दें, क्या बच्चे को खिलाएं जिससे कि बच्चे का वजन बढ़े। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा कि यदि आपका बच्चा 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच का है तो हम वजन को कैसे बढ़ा सकते हैं। 0 से 6 महीने के बच्चे का वीडियो इसके पहले मैंने बनाया है, तो यदि आपका बच्चा जन्म से लेकर 6 महीने तक का है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। और यदि आपका बच्चा 6 से लेकर 12 महीने तक का है तो आप ये वाला वीडियो जरूर पूरा देखिए, इससे आपको काफी फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखिए कि यदि आप अपने बच्चे का वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बच्चे को कार्बोहाइड्रेट और फैट की मात्रा भोजन में ज्यादा देना होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। कार्बोहाइड्रेट में तो आप लोग जानते ही हैं कि आप रोटी देते हैं बच्चों को, आप सूजी का हलवा खिलाते हैं, आप दलिया खिलाते हैं। इसके अलावा आपको फैट में बच्चों को घी जरूर खिलाना चाहिए। घी की मात्रा बहुत ज्यादा ना दें कि बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन 6 से 12 महीने का जो बच्चा होता है वो आसानी से धीरे धीरे डाइजेस्ट करने लगता है। तो आप थोड़ा थोड़ा सा क्वांटिटी में घी को शुरू करें और धीरे धीरे घी को आप बढ़ाते जाएं। तो अब आप कहेंगे कि सर हम घी को किस फॉर्म में दे सकते हैं, तो आपको हर चीज में घी का प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे कि आप बच्चे को क्या खिलाएं, दाल बनाते हैं तो आप जो दाल खिलाते हैं तो दाल में आपको क्या करना है कि ज्यादा सीटी लेना है जिससे कि दाल अच्छे से पक जाए और उसको फिर अच्छे से आप क्रश कर लीजिए, मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद उसमें हल्का सा नमक जो आप डालते हैं वो बिल्कुल डाल सकते हैं। इस बारे में भी अपनी बात हो चुकी है कि आप बच्चे को थोड़ा सा उसके टेस्ट के अनुसार जरूर आप नमक और शक्कर दोनों चीजें खिला सकते हैं। तो ये जो आपका डाउट था कि 6 से 12 महीने के बच्चे को हमें नमक देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, शक्कर देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, तो ये सारा वीडियो में मैंने क्लियर कर चुका हूं। उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसके बाद में आप थोड़ा घी डालिए, इसमें आधा चम्मच घी को अच्छे से मिक्स करके और बच्चे को वो दाल खिलाइए। तो बच्चे के लिए वजन के लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसके अलावा जो भी आप बच्चे को सूजी का हलवा खिलाते हैं, आटे का हलवा खिलाते हैं, तो उसको आप घी में फ्राई करके बनाइए, उसको आप घी में बनाइए। तो घी इस फॉर्म में भी बच्चे के अंदर जाएगा, साथ में आप उसमें शुगर भी ऐड करिए, क्योंकि मीठी चीजें खाने से भी बच्चे का वजन बढ़ता है। तो ये बात का भी आप ध्यान रखिए। इसलिए आपने देखा है कि हमारे संस्कृति में हम क्या बच्चों को खिलाते हैं, हम खीर बच्चों को खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि घी, दूध और शक्कर, ये तीनों चीजें जब बच्चे के शरीर में जाती हैं तो उससे डेफिनेटली बच्चे का वजन बढ़ता है। लेकिन हमें बस यही देखना होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में भी आप ना दे दें ताकि बच्चे को दस्त लग जाए। तो ऐसा हमें ध्यान रखना है कि बच्चे को दस्त भी ना लगे। इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें। दोस्तों, इसके अलावा आप यदि बच्चे को दूध और केला खिलाते हैं, जिससे 6 से 12 महीने का बच्चा है आपका, तो आप उसको क्या करिए, अच्छे से केले को बिल्कुल आप अच्छे से मैश कर लीजिए और बच्चे को चटा चटा कर खिलाइए। या आप उसको बनाना शेक बना सकते हैं, दूध में मिलाकर बनाना शेक दीजिए। बहुत जल्दी तेजी से बच्चों का वजन बढ़ता है। इसी के साथ में आप मैंगो शेक जब देते हैं उससे भी बच्चों का वजन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा पिंड खजूर, यदि बच्चा बड़ा है तो आप पिंड खजूर लेके और उसकी गुठली निकाल दीजिए और उसको बढ़िया अच्छे से मैश करके क्रश कर लीजिए और वो बच्चों को खिलाइए दूध के साथ। उससे भी बच्चों का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, एक बात का और आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जब भी आप 6 महीने के बाद बच्चे को ऊपर से देना शुरू करते हैं तो आप उसको मीठी और नमकीन दोनों तरह के टेस्ट कराएं। होता क्या है कि जब हम एक ही एक चीज खिलाते हैं तो बच्चे को उसी का टेस्ट लग जाता है, फिर बच्चा नमकीन चीजें नहीं खाता, या आप नमकीन नमकीन दे रहे हो तो मीठा नहीं खाता है। तो दोनों चीजें आप बराबर एक साथ में चलने दें ताकि बच्चे को दोनों का टेस्ट रहे और आगे चलकर जब भी आप बच्चे को ये खाना खिलाना शुरू करेंगे तो बच्चा सभी चीजें खा सके। जब बच्चा सारी चीजें खाएगा तो डेफिनेटली बच्चे का वजन धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसी तरह से बच्चों का वजन बढ़ाने के लिए आप क्या करें, सिंपल काजू, बादाम, अखरोट, इन सब का, ड्राई फ्रूट्स का, ये जो ड्राई फ्रूट्स है इनका सबका चूर्ण पाउडर बना के और इसको घी में फ्राई करके, घी में रोस्ट करके आप एक बढ़िया एयर टाइट डिब्बे के अंदर बनाकर रख लीजिए। फिर आप जब भी बच्चों को, आप जो भी चीज बनाते हैं, बच्चे के लिए खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, बच्चे को इस तरह की चीजें जो भी खिलाते हैं, तो उसमें हल्का सा आधा चम्मच या 1/4 चम्मच पाउडर आप उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए और बच्चे को फिर वो खिलाइए। तो इससे बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होगा और बच्चे का वजन बढ़ेगा। इसी तरह से यदि आपका बच्चा
8 से 10 महीने का बीच का है तो आप उसको फुल क्रीम वाला मिल्क दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चा डाइजेस्ट कर लेगा। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि फुल क्रीम मिल्क देने से बच्चे को लूज मोशंस हो रहा है तो फिर आप बिल्कुल ना दें, लेकिन जनरली जब बच्चा 10 महीने के आसपास आ जाता है तो आसानी से पचा लेता है। आप फुल क्रीम वाला मिल्क दीजिए, बच्चों के वजन बढ़ने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, जब भी हम जो मलाई बनती है दूध के अंदर, वो मलाई भी हम बच्चों को शुगर मिलाकर खिला सकते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है और वजन बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रचुर मात्रा में फैट होता है। तो वो फैट हमेशा वजन बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उस मलाई को आप थोड़ा सा निकाल के उसमें शुगर मिला दीजिए, टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा और बच्चे आसानी से खा लेंगे। इसी तरह से दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि बच्चे जो खाना खाते हैं, जैसे दिन में 3 बार आप बच्चों को भोजन देते हैं, तो लेकिन होता क्या है कि बच्चों का पेट होता है बहुत छोटा छोटा सा, और जो भी बच्चे खाते हैं तो एकदम भर पेट तो खाते नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा खाते हैं। तो जो भी बच्चे खाते हैं वो आसानी से तुरंत, जब बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ा भागी करते हैं, तो वो सब पच जाता है। तो बच्चों को उसके बाद तुरंत ही भूख लगने लगती है। अब होता क्या है, कई बच्चे तो होते हैं बड़े शैतान होते हैं, या बड़े अच्छे भी कह सकते हैं उनको, जो मांग मांग कर खा लेते हैं कि मम्मी भूख लगी है खाना दो। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खेल में इतने मग्न हो जाते हैं कि उनको भूख का पता ही नहीं चलता और वो खाना नहीं खाते, बीच में जब आप खिलाते हैं तभी खाना खाते हैं। इसलिए यदि आप ध्यान रखिए विशेष रूप से कि जब बच्चों को बीच बीच में आप स्नैक्स वगैरह देते रहें, कुछ फ्रूट्स दे दीजिए, या जो भी कुछ आपने बनाया है बीच बीच में, हर बार लंच के बीच, डिनर के बीच में आप जरूर बच्चों को बीच बीच में खिलाते रहें, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बच्चे फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, तो उनको ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है, जिससे कि बच्चे का यदि आप प्रॉपर मात्रा में वो बीच बीच में देते रहेंगे तो वो भी वजन बढ़ने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। इसी तरह से दोस्तों आप बच्चों को घी से बने हुए पराठे खिला सकते हैं, घी की पूड़ियां बीच बीच में कभी दे सकते हैं, उससे भी बच्चों का वजन बढ़ेगा। 6 से 12 महीने के बीच एक और बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताता हूं जो बच्चों के वजन बढ़ने के लिए काफी हेल्पफुल है और आप घर में बहुत यूज करते हो, उसका नाम है दोस्तों आलू, पोटैटो। पोटैटो हम लोग घर में बहुत यूज करते हैं। इसी तरह से जब आपका यदि बच्चा 6 से 12 महीने का है तो आप सिंपली पोटैटो को बॉईल करिए, बॉईल करने के बाद में उसको अच्छे से मैश कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए, थोड़ा सा आप चाहें तो उसमें घी ऐड कर सकते हैं, और बच्चों को वो आप धीरे धीरे खिलाइए, उसको चटाइए, उससे भी बच्चों का वजन बढ़ता है। इसके अलावा दोस्तों आयुर्वेद में अभ्यंग मीन्स मालिश को बहुत फायदेमंद बताया गया है, और बच्चों में तेल की मालिश करने से भी बच्चों का वजन बढ़ता है, बच्चे हेल्दी होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। इसलिए यदि आपका बच्चा 6 से 12 महीने का है तो आप डेली बच्चों की मालिश जरूर करिए। दोस्तों ये जो सारे उपाय मैंने आपको बताए हैं, इन उपायों को करने के बाद भी यदि बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो आप ध्यान दीजिए, कहीं आपका बच्चे को बार बार बुखार तो नहीं आता है, बार बार सर्दी खांसी तो नहीं होती है, बच्चा चिड़चिड़ा तो नहीं रहा है, रो तो नहीं रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही जो आपको देखने में लगता है कि यार कहीं ना कहीं बच्चे को कोई दिक्कत है। यदि ऐसा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं कि आखिर बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बच्चे की इम्यूनिटी तो वीक नहीं है जिसके कारण कि बच्चा रिकरेंट फीवर से परेशान है, बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। यदि आपका बच्चा बार बार बीमार होगा तब भी बच्चे का वजन नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो आप खिला रहे हैं, खिलाने से बच्चे का वजन बढ़ रहा है, लेकिन बच्चा बीमार हो गया। हर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हर 10-15 दिन में उनको बार बार बुखार आता रहता है, तो जब बुखार आएगा बच्चे को, परेशान होगा, तो वजन धीरे धीरे फिर कम हो जाएगा, तो आप बढ़ाएंगे फिर वजन कम होगा, तो ऐसे बच्चों का वजन फिर नहीं बढ़ पाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बच्चों के लिए लेना चाहिए, जिससे कि बच्चों की ये जो इम्यूनिटी वीक है वो ठीक हो जाए और बच्चा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाए। उसके बाद जब आप ये सारी डाइट बच्चे को देंगे तो डेफिनेटली बच्चे का वजन जरूर बढ़ेगा। जय आयुर्वेद।